हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस लेक्चर वी विल सी एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने ऑलरेडी पढ़ा है एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो पहले वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, पॉइंट याद करो। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने पढ़ा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक पॉजिटिव प्लेट होता है और एक नेगेटिव प्लेट होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ ट्रैवल करती है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी स्टोर होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ने वाले हैं इसमें भी एनर्जी स्टोर होता है। तो वो जो कैपेसिटर था, याद है कैपेसिटर हमने पढ़ा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर हम कैपेसिटर की बात करें, हमको ऑलरेडी पता है, वी ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। राइट, वी नो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटर का तीन मेन पैरामीटर होता है। एक कैपेसिटेंस होता है कैपिटल C, एक होता है कितना चार्ज है उस पर कैपिटल Q, और एक होता है कितने पोटेंशियल पे हेल्ड करके रखा है कैपिटल V। राइट, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है वो चीज़ें। तो पॉइंट ऐसा है कि वी ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कैपिटल Q, कैपेसिटेंस कैपिटल C, चार्ज कैपिटल Q, हेल्ड एट पोटेंशियल कैपिटल V। क्लियर, ये हमको इसका आंसर ऑलरेडी पता है और आई होप अगर आपको आपने प्रॉपरली पढ़ा है तो आपको याद होगा कि यहाँ पे इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होता है उसका फॉर्मूला होता है UE इज इक्वल टू हाफ CV², वेर C इज द कैपेसिटेंस, कैपिटल V इज द पोटेंशियल ऑफ द पैरेलल प्लेट्स, और अगर आप चाहिए तो C को आप लिख सकते हो Q/V। राइट, फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q/V। तो ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। राइट, वैसे हमको जो आज निकालना है दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ तो हमको ऑलरेडी पता थी, इसमें ज़्यादा इतना डिस्कशन नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जो मेन चीज़ है आज का हमारा पढ़ना है वो देखते हैं। पॉइंट ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी स्टोर होता है। अच्छा, एकदम डिटेल में बताता हूँ, ध्यान देना एकदम अच्छी तरह से। समझो हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट में हमने एक कॉइल अटैच किया हुआ है। जब भी करंट जो है सर्किट से वो चेंज होगा तो उस कॉइल में EMF इंड्यूस होगा। जो इंड्यूस्ड EMF है वो अपने ही कॉज को अपोज करेगा। इंड्यूस्ड EMF का कॉज है वो करंट जो चेंज हो रहा था जिसके वजह से EMF बना हुआ है। राइट, जब भी EMF जो इंड्यूस हुआ है वो अपनी कॉज को चेंज करेगा, मीन्स अपने कॉज को अपोज करेगा। अपने कॉज को अपोज करेगा मतलब क्या? जो करंट है, करंट ने तो बनाया था EMF, तो जो इंड्यूस्ड EMF है वो अप्लाइड जो करंट है जो वैरी हो रहा है उसको अपोज करने स्टार्ट करेगा, उसको रिड्यूस करने स्टार्ट कर देगा। राइट, लेकिन ऐसा तो नहीं रिड्यूस करेगा मीन्स कम कम होते जाएगा फिर तो हमारा अप्लाइड करंट। अगर हमको जो हमने अप्लाइड करंट लगाया है सर्किट में, अगर हमको उसको स्टेशनरी रखना है, मतलब स्टेडी रखना है, राइट, स्टेशनरी बोल सकते हैं, स्टेडी ज़्यादा ठीक वर्ड होगा। अगर उस करंट को हमको स्टेडी रखना है तो हमको कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा। मैं फिर से बताता हूँ एक बार, फिर से एक चीज़ ज़रा ध्यान से समझो। हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट में हमने एक कॉइल अटैच किया हुआ है, सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है I, और मैं बोलता हूँ अगर इन केस वो करंट जो I है उसमें चेंजेस आता है तो जो कॉइल हमने अटैच किया हुआ है सर्किट में, उस कॉइल में एक EMF इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ। राइट, और लेंजेस लॉ के हिसाब से वो जो EMF इंड्यूस होगा वो EMF इंड्यूस्ड अपने ही कॉज को अपोज करेगा, और इंड्यूस्ड EMF का कॉज है चेंज इन द करंट। राइट, तो वो जो करंट है उसको रिड्यूस करने स्टार्ट कर देगा EMF इंड्यूस। जो EMF इंड्यूस हुआ है वो करंट को रिड्यूस करने स्टार्ट करेगा। तो रिड्यूस करना मतलब बहुत कम कम होता जाएगा फिर तो हमारा करंट। तो अगर मुझे उस करंट को एक प्रॉपर स्टेडी करंट पे रखना है, मतलब स्टेडी करंट बना के रखना है, राइट, एक प्रॉपर स्टेडी करंट बना के रखना है तो कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा, यही बोलने का मतलब है। और जो मैं बोल रहा हूँ वही आपके पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है। व्हेन ए करंट चेंजेस थ्रू अ सर्किट ऑफ इंडक्टेंस L, सर्किट का इंडक्टेंस हमने लिया है L, एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन अ सर्किट, और जो इंड्यूस्ड EMF है ये क्या करेगा? ये अपने कॉज को अपोज करेगा, और अपना कॉज क्या है? ये इंड्यूस्ड EMF का कॉज है चेंज इन करंट। राइट, इंड्यूस्ड इन अ सर्किट विच अपोजेस इट्स कॉज, और मैंने बताया क्या था कॉज? चेंज इन द करंट। तो अपने करंट को ही वो रिड्यूस करने स्टार्ट करेगा। हेंस अगर मुझे बिल्ड करना है एक स्टेडी करंट, अगर मुझे करंट पे एक प्रॉपर करंट का वैल्यू पे रुकना है, राइट, मतलब ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कम भी नहीं होना चाहिए, तो वर्क डन हमको करना पड़ेगा। टू बिल्ड अ करंट I, सम वर्क हैज़ टू बी डन, कुछ वर्क करना पड़ेगा हमको यहाँ पे। राइट, तो मैंने जो बताया आई होप आपको क्लियर है। करंट
एक सर्किट से फ्लो हो रहा है, सर्किट का इंडक्टेंस L है, करंट में अगर चेंज आता है तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है वो अपने ही कॉज को अपोज करेगा, अपना कॉज है चेंज इन करंट, राइट। तो करंट को रिड्यूस करने स्टार्ट करेगा, इसलिए अगर मुझे एक स्टेडी करंट मेंटेन करना है तो कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा, यही जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स इट, सिंपल सा केस। अच्छा, तो वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमने देख लिया है, राइट, क्योंकि वर्क डन ही तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, याद है ना, वर्क डन ही तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वर्क डन हो रहा है मतलब कंफर्म मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, चलो, तो अब वर्क डन निकालना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ऐसा है कि अगर समझो, अगर ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ है वो तो करंट को अपोज कर रहा है, तो मुझे जो चार्ज को मूव कराना है, मैं एज्यूम करता हूं मेरे पास जो चार्ज है दैट इज डी क्यू, आप यहां पे देख भी सकते हो पॉइंट, जो चार्ज मेरे पास है डी क्यू, अगर उस चार्ज को मुझे मूव कराना है अगेंस्ट ईएमएफ तो कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो करंट को अपोज कर रहा है, नो डाउट, राइट है, प्रॉपर राइट चीज है, लेकिन करंट है क्या? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर करंट को अपोज कर रहा है तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो चार्ज के मोशन को अपोज कर रहा है, तो फिर भी अगर मुझे चार्ज का मोशन करना है, क्यों करना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको एक स्टेडी करंट बिल्ड करके रखना है, राइट। तो पॉइंट ऐसा है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज डी क्यू अगेंस्ट ईएमएफ कैसे निकाला जाएगा वो देखते हैं, राइट, इज गिवन बाय। तो पॉइंट समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे वो वाला वर्क डन निकाल रहा हूँ जो चार्ज डी क्यू को मूव करने के लिए लगा हुआ है, राइट। देखो, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज डी क्यू अगेंस्ट ईएमएफ, राइट, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। आप अगर ये समझ में नहीं आ रहा आपको ये चीज आया कहां से, तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप वहां से इस चीज को याद रख सकते हो, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे हमारे केस में तो वो है ईएमएफ, ई इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इसके लिए मैंने ईएमएफ इंड्यूस्ड ये ले लिया। अच्छा, डी डब्ल्यू पे मेरा काम है, लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू का अगर मैं वैल्यू निकालने जाऊँ इट विल बी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी क्यू, राइट है, क्लियर। एक बात जरा याद करो, ऑलरेडी ई का वैल्यू हमको इन द टर्म ऑफ एल पता है, एल के फॉर्म में ई का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, सिंस EMF E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी, याद है ये चीज़ हमने बहुत बार यूज कर लिया है, ये EMF का फॉर्मूला है, इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ इंडक्टेंस, क्लियर। चलो, तो ये E का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और उसको आप अपडेट कर लेते हैं, तो हमको जो यहाँ से वैल्यू मिलेगा दैट विल बी, नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को नीचे लिखूँ तो देखना क्या आएगा यहाँ पे, ऐसा वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस ई ना, ई का वैल्यू में खुद एक माइनस साइन भी यहाँ पे, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एल डी आई बाय डी टी, ये तो सिर्फ ई का वैल्यू है, राइट, और यहाँ पे डी क्यू एज इट इज है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये बाहर का जो माइनस साइन और ये अंदर का माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट एल डी आई, राइट, एल डी आई, और डी क्यू भी हमारे पास है और नीचे डी टी है, तो मैं डी टी को इस डी क्यू के नीचे लिखता हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, डी आई है तो डी क्यू बाई डी टी से आई बन सकता है, और जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो आई डी आई का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, राइट। तो जो डी डब्ल्यू हमने निकाला है, वैल्यू ऑफ दिस डी डब्ल्यू इज एल, ये डी क्यू बाई डी टी को मैं आई लिख सकता हूँ, दिस डी आई एज इट इज, राइट ना, सिंपल है। अच्छा, ये तो स्मॉल वर्क डन है जो डी क्यू चार्ज को मूव करने के लिए लगा, लेकिन सिर्फ डी क्यू चार्ज थोड़ी होगा, बहुत सारे चार्जेस होंगे, तो अगर मुझे करंट आई तक, अगर मुझे करंट आई बिल्ड करना है, अच्छा कहाँ से बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे हम करंट जीरो से बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे और आई तक बिल्ड करते जाएंगे, राइट। अच्छा, आई हमारा स्टेडी करंट है, वहाँ तक हमको जाना है, तो सिंपल सा है कि अगर मुझे फुल वर्क डन निकालना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम जीरो टू आई, क्लियर। किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर लो, राइट। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू आई, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू का आंसर है एल आई डी आई, क्लियर है। अच्छा, क्लियर दिख रहा है कि जो L है, L इज कांस्टेंट, राइट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको हम बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। तो इस L को मैं बाहर ले लेता हूं, सो विल गेट L इंटू जीरो टू आई डी आई। आई होप आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता होगा, नहीं आता कोई बात नहीं, फिर बता देता हूं एक बार, और उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक फॉर्मूला होता है, यहाँ बता देता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x dx का जो फॉर्मूला होता है इट इज एक्स स्क्वायर बाई टू, ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो ये x dx का फॉर्मूला अगर एक्स स्क्वायर बाई टू है तो आई डी आई का फॉर्मूला आई स्क्वायर बाई टू होगा, राइट। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं, सो विल गेट w इज इक्वल टू
एल एज इट इज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी आई का फॉर्मूला होगा I²/2, और यहाँ पे नो डाउट अगर आप ये लिमिट को अप्लाई करेंगे फ्रॉम 0 to I तो भी आपको आंसर यही आने वाला है, क्योंकि मैं अपर लिमिट में I की जगह पे I ही पुट करने वाला हूँ, राइट ना, समझ में आ रही बात। तो अब चाहिए तो यहाँ पे आपको लेना है तो स्मॉल आई ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आई अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा, अब ये समझो ये तो स्टैंडर्ड है, राइट, ये तो मतलब करंट बताया मैंने, और ये वो वाला करंट है जो हमको बिल्ड करना है। वैसे दोनों का नोटेशन सेम ही दिख रहा है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं चलता है। तो अगर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँ ना ये केस में, तो भी मुझे आंसर यही मिलने वाला है। एल, ये 1/2 मैं पीछे लिख लेता हूँ, ये नीचे वाला 2, 1/2 L I²। सो द वर्क डन मीन्स एनर्जी, राइट, ये वर्क डन ही तो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो ये वर्क डन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वर्क डन को लिख सकता हूँ UB। बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी निकाल रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी निकाल रहे थे तो ई लिखा था, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब हम लिखने वाले हैं UB क्यों लिख रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक है, द वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज गिवन बाय ½ L I², right? So this is the required expression for energy stored in the magnetic field, right? सिंपल है। तो हमने एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया इन द टर्म ऑफ इंडक्टेंस, क्लियर। तो ये ऐसा निकाल दिया। अगर ध्यान से देखा जाए ना, ½ CV², ½ LI²। C is a constant of proportionality also called as capacitance. L is also a constant of proportionality called as सेल्फ इंडक्टेंस। हाफ देख रहे हो, दोनों हाफ सेम। L जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, C भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। यहाँ पे करंट I² आया है, यहाँ पे हमने पोटेंशियल V यूज किया, राइट। सिंपल, देखो दोनों सेम ही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज एनालॉगस टू एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो मैं बोल रहा हूँ यही आपका नेक्स्ट पॉइंट है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज एनालॉगस टू एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स इट, सिंपल, यही सिंपल सा हमारा आंसर था। आई होप एकदम ईजी लगा होगा, और बहुत ईजी है भी, राइट। तो पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एनर्जी स्टोर होता है। अगर आपको डाउट आ रहा है ये चीज आया कहां से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर देखो, जहां पे मैंने आपको सिखाया है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वहां पे आपको ये फॉर्मूला मिलेगा ½ CV², राइट। हाँ, और यहां से हमारा मेन आंसर स्टार्ट हुआ है, जहां वैसे ये भी लिखना है आपको, ऐसा नहीं कि क्योंकि ये नहीं लिखेंगे तो ये पॉइंट भी नहीं लिख सकते फिर ऐसा। तो यहाँ से हमने पॉइंट नंबर 2 में स्टार्ट किया, देखा कि करंट में चेंज आ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने ही कॉस को अपोज कर रहा है, अपना कॉस है चेंज इन करंट। करंट को अगर अपोज हो रहा है तो करंट रिड्यूस होगा, लेकिन फिर भी अगर हमको स्टेडी करंट बिल्ड करना है तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा। डायरेक्ट वर्क डन हमने देखा नहीं, हमने स्मॉल वर्क डन देखा। स्मॉल चार्ज के लिए स्मॉल चार्ज को मूव करेंगे हम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ या फिर अगेंस्ट द ईएमएफ, तो हमको जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट विल बी dW। फिर हमने इंटीग्रेट करके W निकाल लिया। दैट्स इट, सिंपल एकदम केस है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं, देख सकते हैं प्रॉपर्ली।